गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 9 द फिस्ट पढ़ रहे थे। तो कल कुछ लेसन हमने पढ़ा उसकी हिंदी की। तो मैं आशा करता हूँ आपको वो समझ में आ गई होगी। तो कैसे देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा कि मोतीराम कैसे अपने परिवार को रानी के महल में एक दावत में ले जाता है और अपने सभी बच्चों को अलग अलग नामों से वह उनको याद करने के लिए कहता है। अलग अलग उनके नाम, अलग अलग उनके फादर ने, लेकिन वो अपने जाल में कैसे फंस जाता है इसके हम पढ़ेंगे। लेकिन आगे देखते चिंतामणि उसका एक घनिष्ठ दोस्त होता है और जब भी वो दोनों किसी दावत पर जाते हैं तो बड़े खुश होकर उनमें एक घनिष्ठ मित्रता होती है। लेकिन जब वो पूरे परिवार को अपने दावत के लिए ले आता है तो वो पंडित चिंतामणि को लेकर नहीं आता, क्योंकि अगर पंडित चिंतामणि को लेकर आता है तो उनकी एक कैंडिडेट जो है वो कम हो जाता है। तो देखिए कैसे चिंतामणि को जब वो दावत के लिए घर ले जाता है तो कैसे स्टेटमेंट होती है। चिंतामणि वाज लेइंग ऑन हिज चारपाई, चिंतामणि अपने चारपाई पर लेटा हुआ था। व्हेन हिज फ्रेंड हरीड इन ए फास्ट एज हिज फैट लेग्स कुड कैरी हिम, और उसका जो दोस्त था वो जल्दी से वहाँ से गुजरा और उसके भारी पैरों के साथ इन ए मिनट, और एक मिनट में ही चिंतामणिज ग्लूम, चिंतामणि का जो दुख था, परेशानी थी, हैड टर्न टू हैप्पीनेस, वो खुशी में बदल गई। आर्गुइंग अबाउट हु वुड आउट ईट अदर, ये बहस करते हुए कि कैसे वो एक दूसरे को ज़्यादा जो खाएंगे खिलाएंगे। द टू पंडित ड्रो बैक टू द रानीज हाउस इन द जॉयफुल एंटिसेप्शन, और कहते हैं दोनों पंडित जो है रानी के हाउस से बड़ी खुशी के साथ जो है वहाँ से उसमें ड्रॉ बैक वापस उसके लिए चल पड़े। एज सुन एज दे रीच द रानीज हाउस, जैसे ही वो रानी के घर पहुंचे, चिंतामणि स्ट्रोड इन लिविंग मोटेराम हफिंग एंड बफिंग behind him and presented himself to the Rani with a फ्लोरियस एज मोतेराम गुरु। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, मोतेराम हफिंग मोतेराम को जो है सांस लेने में तकलीफ हुई। एंड पफिंग बिहाइंड हिम, और कहते हैं बीच में जो बड़ी जोर से वो सांस लेते हुए उसके पीछे ये दिखावा करते हुए रानी के सामने कि मोतेराम का वो गुरु है। रानी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय चिंतामणि, रानी जो है चिंतामणि से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। हाउ एवर द रेजुपेशन ऑफ द वंस इंटरप्रेटेड मील, हाउ एवर हालांकि द रेजुपेशन ऑफ द वंस इंटरप्रेटेड, कहते एक दूसरे को बीच में खाते हुए टोकना, उनका पुनः आरंभ करना, ड्रॉ ऑल द अदर थॉट्स आउट ऑफ मोतेराम्स हेड, कहता है ये विचार सभी मोतेराम के दिमाग से अब चले गए थे। फूड वाज ऑफर्ड फर्स्ट टू द गॉड्स, भोजन को पहले देवताओं को परोसा गया। देन उसके बाद जस्ट एज द ब्राह्मण्स वर बीइंग सर्व्ड, उसके बाद ब्राह्मण जो पंडित हैं उनको भोजन है परोसा गया। ए डॉग रन पार्ट, कहते एक कुत्ता दौड़ा। वट ए क्लामिटी, कहते क्या आपदा है। वट ए बैड वोमैन, क्या गुण है। अब देखिए पंडित मोतीराम शास्त्री स्टेयर्ड एट द डॉग इन हॉरर, कहते बड़े ही गुस्से से मोतीराम शास्त्री ने जो है कुत्ते की तरफ घूरा। द डॉग अराइव्ड हैड ruined एवरीथिंग, कहता है कुत्ते ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। नो सेल्फ रेस्पेक्ट ब्राह्मण, कहता आत्मसम्मान वाले ब्राह्मण वुड ईट ए मील दैट हैड बीन desecrated by the presence of such a unclean animal, कहते हैं नो सेल्फ रेस्पेक्ट ब्राह्मण, कहते हैं एक आत्मसम्मान वाले ब्राह्मण इस भोजन को जो है नहीं खाएंगे, क्योंकि ये एक अशुद्ध जो है डॉग द्वारा जो है ये अपवित्र कर दिया गया है। तो इसको कहते हैं एक आत्मसम्मान वाले जो व्यक्ति ब्राह्मण हैं वो इसको नहीं खा सकते। तो ऐसे इस जो पैराग्राफ में बताया है कि कैसे कैसे जो है वो भोजन जो है वो एक कुत्ते के द्वारा जो है उसको छू लिया गया था, और ब्राह्मण जो लोग हैं उन्होंने उनको
नहीं खाया था। आगे जो हमारा जो लेसन बचा है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज जो हमने बताया है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थैंक यू।